सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज अभिषेक गुप्ता फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस टूर। और आज हम बीटेक एग्रीकल्चर और थर्ड ईयर फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि सब्जेक्ट आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेशन, जिसका कोड है आपका EB5312। ठीक है, आज हम इसमें एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉन्क्रीट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल है। कौन सा बिल्डिंग मटेरियल है? हमारा आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है। ठीक है, द कॉन्क्रीट वॉज द फर्स्ट मटेरियल टू बी यूज्ड एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक, ये एक ऐसा मटेरियल है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है आज के डेट में, चाहे वो ब्रिज बनाना हो, चाहे आपको घर बनाना हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमको एक अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्यों? इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, और क्या है इसमें, क्या खास बात है इसकी, कि हम इसको किसी भी मोल्ड में, हम किसी भी शेप में इसको कास्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे इसकी खास बात है। ठीक है, पहले के टाइम पे क्या होता था, हम जनरली स्टोन्स के या फिर वुड्स के घर बनाते थे। ठीक है, बट उसमें कुछ क्या गड़बड़ियाँ थी स्टोन्स में, कि एक तो वो बहुत भारी होता था। ठीक है, हम उससे हाई राइज बिल्डिंग नहीं बना सकते थे। स्टोन इतना फ्लेक्सिबल नहीं था कि हम उसके साथ वर्क कर सकें। ठीक है, बट कंक्रीट क्या है, एक फ्लेक्सिबल मटेरियल है। फ्लेक्सिबल होने के कारण ये क्या है, इसमें इजीली टू उसमें इसमें इजीली वर्क कर सकते हैं। इसके साथ किसी भी शेप में हम इसको डाल सकते हैं, और हमको ये क्या करता है, एक अच्छी स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, कंक्रीट की बट एक खराबी भी है, क्या कि ये टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी बहुत ही कमजोर होती है, मतलब कि ये टेंशन बहुत वीक होता है, इसीलिए इसको हम ब्रिटल मटेरियल भी बोलते हैं, किसको? कंक्रीट्स को। ठीक है, तो देखो एक पिक्चर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, ये जो है आपका, ये क्या कहलाता है, ये है आपका कंक्रीट। क्या है? कंक्रीट। अब बात करते हैं ये कंक्रीट बनता कैसे। ये कंक्रीट बनता है आपका वाटर, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड सीमेंट। तो मैं कह सकता हूँ कंक्रीट इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एंड सीमेंट। कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, वाटर एंड सीमेंट, द कॉम्बिनेशन ऑफ चारों का क्या क्या बनता है, आपका कंक्रीट तैयार होता है। ठीक है, आप ये फाइन एग्रीगेट्स क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। तो देखो, जब हम एग्रीगेट पढ़ रहे थे तो मैंने वहाँ डिस्कस किया था, वो एग्रीगेट जो 4.75 mm ISCU से पास हो जाए और रिटेंड हो जाए किससे, 75 माइक्रोन से। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, फाइन एग्रीगेट। एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं हम, क्या ले सकते हैं, सैंड, जो कि यूज होता है हमारा कंक्रीट में बनाने के लिए। ठीक है, एज अ फाइन एग्रीगेट्स। ठीक है, और क्या है, कोर्स एग्रीगेट क्या होगा, वो एग्रीगेट जो 80 mm से पास कर जाए और रिटेन कर जाए किसमें, 4.75 mm वाले ISCU में। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, क्या, ग्रेवल। और सीमेंट्स आपको पता ही है, हमारे पास एन नंबर ऑफ टाइप के सीमेंट्स है, जैसे जिसका यूज हम वैसे सीमेंट्स को यूज करेंगे। तो नॉर्मली हम आमतौर पर जब हम घर बनाते हैं तो हम नॉर्मली ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज करते हैं, जिसके भी 3 ग्रेड्स होते हैं। कौन कौन से? पहला तो होता है आपका 33 ग्रेड, देन 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड। वाटर का जो परसेंटेज होता है ये वेरी करता है आपका 0.4 से लेकर के 0.6 के बीच में। ठीक है, मतलब कि ये वेदर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा आपका वाटर सीमेंट रेशियो। मान लीजिए आप किसी ऐसे ऐसे वेदर कंडीशन में जहाँ पे सबसे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, या फिर वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, लो वाटर सीमेंट रेशियो यूज़ करेंगे, मतलब वो 0.4 0.5 ऐसा यूज़ करेंगे। अगर मान लो कोई किसी ऐसे इलाके में जहाँ पे वाटर सीमेंट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जहाँ पे आपको वाटर बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता हो, तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, 0.6 वाला या फिर 0.5 ऐसा यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कंक्रीट इससे तैयार होता है। ठीक है, अब क्या जरूरत पड़ गई थी कि हम कंक्रीट बनाएं? देखो मेन था पुराने जमाने में हम स्टोन के घर बना रहे थे, स्टोन के बिल्डिंग्स बनते थे, तो जो कि बहुत भारी हुआ करते थे। ठीक है, और इतना उसके साथ वर्क करना पॉसिबल नहीं था, तो हमने क्या तैयार किया, एक आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल जिसका नाम क्या है, कंक्रीट। ठीक है, ये मानव इतिहास का सबसे ऐसा इन्वेंशन है कि जिसको भी भूला नहीं जा सकता, लंबे समय तक इसको यूज किया जाएगा। ठीक है, और यूज किया जा रहा है, चाहे आप देख लो, चाहे ब्रिज उठा के देख लो, चाहे आप घर उठा करके देख लो। ठीक है, हर जगह इसका यूज किया जा रहा है, और इसी से आजकल घर वर जितना भी बनता है इसी से ही बनता है, कंक्रीट से। ठीक है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है और किसी भी शेप में किसी भी कास्ट में हम इसको डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे, कंक्रीट क्या है, कंक्रीट, तो इसका मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिखता हूँ, कंक्रीट इज ए कंपोजिट मिक्स
कंपोजिट मिक्स ऑफ बाइंडिंग मटेरियल में क्या आएगा आपका सीमेंट, ठीक है, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, और क्या आपका कोर्स एग्रीगेट में क्या आएगा आपका ग्रेवल, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं गिट्टी, ठीक है, और क्या है वाटर। इनसे मिलके क्या बनता है आपका कंक्रीट तैयार होता है। अगर मान लो मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ा इसके अलावा भी, जैसे कि मेरे को मान लो उसका सेटिंग टाइम इंक्रीज कराना है या सेटिंग टाइम डिक्रीज कराना है, या फिर कुछ ऐसे एजेंट्स चाहिए जो कि मेरे को रिक्वायरमेंट है उसका, ठीक है, उसका एग्जांपल हम बात करेंगे। इसके अलावा भी हम इसमें ऐड करते हैं दैट इज कॉल्ड एडमिक्सचर, ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, तो हम क्या ऐड करते हैं एडमिक्सचर, एडमिक्सिंग हो गया ये एडमिक्सचर। ये एडमिक्सचर क्या काम करता है इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मान लो मेरा जब बुर्ज खलीफा बन रहा था, तो बुर्ज खलीफा बन रहा था तो वो लगभग 500 मंजिल की बिल्डिंग है, ठीक है। अब जब मैं ग्राउंड पे जब मैं यहाँ पे कंक्रीट तैयार करता था हमारी मिक्सर मशीन में, और जब इस कंक्रीट को जब मेरे को 500 मंजिल में भेजना पड़ता था ना, तो कंक्रीट हो सकता था अगर मैं ऑर्डिनरी कंक्रीट यूज करता ना, या ऑर्डिनरी कंक्रीट या नॉर्मल कंक्रीट यूज करता तो ये बीच में पाइप में जाके सेट हो जाता, ठीक है। एक तो दुबई में क्या इतनी गर्मी पड़ती है, वहां पे टेम्परेचर इतना हाई था कि वाटर इतने जल्दी वेपरेट हो जाता था कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। तो क्या हुआ, अब ऐसे में क्या होगा जब अगर ये पाइप में अगर ये जम जाएगा कंक्रीट, तो क्या होगा ये हमारा पूरा जो मशीन है पूरा ये वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और बार बार ये प्रॉब्लम हमको वहां पे आती, क्योंकि कंक्रीट कंस्ट्रक्शन तो एक दिन नहीं चलना था, बहुत दिन तक चलना था हमको। तो हमने क्या किया, वहां पे हमने कोई एक स्पेशल कंक्रीट तैयार किया। स्पेशल कंक्रीट मतलब कि क्या, हमने जो कंक्रीट हम नॉर्मल बना रहे हैं, ये कंक्रीट हमने जो तैयार किया, सीमेंट यूज किया उसमें तो यूज किया ही, साथ में हमने क्या यूज किया एग्रीगेट्स यूज किया, और साथ में कुछ वाटर यूज किए। इसके साथ हमने क्या ऐड किया एडमिक्सचर यूज किया। ये एडमिक्सचर क्या कर रहा था, ये एडमिक्सचर क्या कर रहा था आपका सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर रहा था। जैसे कि आप सभी को पता है नॉर्मल सीमेंट्स का जो इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है कंक्रीट का, दैट इज जैसे सीमेंट जब हम पढ़ रहे थे तो उसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम क्या था 30 मिनट, और आपका फाइनल सेटिंग टाइम क्या था 10 आवर, ठीक है। अब मान लो ये सीमेंट्स मैंने यूज किया और आधे घंटे में अगर आपका कंक्रीट जमने लग गया, आधे घंटे में अगर आपका कंक्रीट जमने लग गया, तो सोचो वो तो ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो मेरे को ऐसा सीमेंट्स तैयार करना है जिसमें मेरे को काम, जब मैं उस सीमेंट्स को तैयार करूं, उस सीमेंट्स को तैयार करने के बाद मैं उसकी प्रॉपर पहले बैचिंग करूंगा, बैचिंग करने के बाद मैं मिक्सिंग करूंगा, मिक्सिंग करने के बाद मैं क्या करूंगा उसको ट्रांसपोर्ट करूंगा, ट्रांसपोर्ट करने के बाद उसको मैं क्या करूंगा प्लेस करूंगा, प्लेस करने के बाद मैं क्या करूंगा उसमें कॉम्पेक्शन करूंगा और उसको फिनिशिंग करूंगा। ये सब क्या कहलाता है मेरा, ये सब वर्क होता है कंक्रीट्स के, ठीक है, स्टेजेस होते हैं। एक सारे वर्क करने के बाद इतना टाइम मेरे पास होना चाहिए, ठीक है, ताकि मैं सारे वर्क को मैं कर सकूं ऊपर पहुंचाने के बाद। तो मेरे को वो शेप कंक्रीट बनाना है जिसकी इनिशियल सेटिंग टाइम एटलीस्ट ज़्यादा हो, ठीक है, ताकि वो तुरंत सेट ना हो, ठीक है। तो हमने क्या यूज़ किया उसमें एडमिक्सर यूज़ किए। ये एडमिक्सर क्या काम किया, ये एडमिक्सर काम किया हमारा सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर दिया, किसके कंक्रीट को, ठीक है। सेटिंग टाइम को क्या किया इसने इंक्रीज कर दिया, किसके कंक्रीट के। तो हमारे पास ऐसे ही एन नंबर ऑफ टाइप के हमारे पास एडमिक्सर अवेलेबल होते हैं। जैसे कि मान लो अगर मान लो आपको अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना है, तो वहां पे कुछ और आपको रिक्वायरमेंट होगी, कुछ और एडमिक्सर की रिक्वायरमेंट होगी। या फिर मान लो आपको ऐसे जगह काम करना है जहाँ पे केमिकल अटैक ज़्यादा हो, ठीक है, उस कंक्रीट्स के ऊपर, तो हो सकता है कि आपको कुछ एडमिक्सर का रिक्वायरमेंट पड़े ताकि उन केमिकल अटैक्स को आप कम कर सकें और कंक्रीट की रेजिस्टेंस कैपेसिटी बढ़ा सकें, ठीक है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एडमिक्सर। वो एडमिक्सर हम बाद में लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे थे कंक्रीट्स की, ठीक है। अब कंक्रीट्स तो आपको समझ में आ गया क्या था, एक बाइंडिंग मटेरियल, एक कंक्रीट क्या है, एक कंपोजिट मिक्स है, किसका बाइंडिंग मटेरियल का, फाइन एग्रीगेट का, कोर्स एग्रीगेट का और वाटर का, ठीक है, और एडमिक्सर का भी अगर जरूरत पड़ा तो। इसके अलावा भी इस कंक्रीट में क्या प्रॉपर्टी होती है, कंक्रीट में क्या होती है एडहेशन की और कोहेजन की प्रॉपर्टी होती है। एडहेसिव प्रॉपर्टी भी होती है और क्या होती है कोहेसिव वाली भी प्रॉपर्टी होती है। अभी एडहेसिव कोहेसिव क्या है, देखो ये दोनों क्या है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है बेसिकली। एडहेजन कहाँ होता है, एडहेजन वहाँ होता है जहाँ पे दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हो। जैसे कि एक तो सैंड हो गया, एक ग्रेवल हो गया और एक क्या हो गया सीमेंट हो गया। तो तीनों क्या अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो अगर इन दोनों के बीच में जो भी अट्रैक्शन होगा,
ठीक है, ये अट्रैक्शन के कारण क्या होंगे, स्टिक हो जाएंगे एक दूसरे से, तो ये हो गया एडहेसिव। ठीक है, और अगर वही कोजिव क्या होता है, अगर मान लो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स जैसे कि एक सैंड, ये भी सैंड सैंड, अगर ये दोनों आपस में स्टिक करके चिपक गया और एक साथ जुड़ गया और एक मटेरियल मतलब कि एक अपना शेप बड़ा कर लिए, तो ये हो गई कोजी वाली प्रॉपर्टी। मतलब कि ये कोजी प्रॉपर्टी, कोजी मतलब कि इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, ये कहाँ पे अप्लाई होता है, जहाँ पे सेम टाइप के आपके मटेरियल्स होंगे या फिर सेम टाइप के एलिमेंट्स होंगे या फिर, ठीक है, वहाँ पे अप्लाई होगा। तो कंक्रीट में क्या है, कोजी और एडहेसिव की दोनों की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं किसकी, अब हम बात कर लेते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट हमने इसके क्लासीफाई किए हैं, तो वो उन क्लासिफिकेशन को देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ, लिखता हूँ मैं यहाँ पे, इट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट। ठीक है, इसमें हमारा पहला है क्या, पहला क्लासिफिकेशन क्या है, पहला क्लासिफिकेशन ये कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। ठीक है, जिसमें पहला है आपका सीमेंट कंक्रीट, जो आज के डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, अगर आमतौर पर घर भी आपका जो बना होगा वो किससे बना होगा, सीमेंट कंक्रीट से बना होगा। दूसरा हमारे पास क्या है, लाइम कंक्रीट, जो पुराने ज़माने में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था जब हमारे पास सीमेंट नहीं होता था। ठीक है, हम सीमेंट्स का यूज़ करते थे, बट आज भी कहीं कहीं जगह हम लाइम कंक्रीट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे पीसीसी वर्क में हम लाइम कंक्रीट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें क्या है, जिप्सम कंक्रीट। ठीक है, तो ये इसका क्लासिफिकेशन था पहला, किस ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। इसमें दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट वेट। इसको भी समझेंगे क्या होता है ये यूनिट वेट। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखा हूँ। इसमें भी हम 3 टाइप के पढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी 4 टाइप के पढ़ेंगे इसमें भी। इसमें पहला है क्या आपका, ये है आपका एक्स्ट्रा लाइट वेट कंक्रीट, एक्स्ट्रा लाइट वेट कंक्रीट। ठीक है, दूसरा है इसमें क्या, लाइट वेट कंक्रीट, लाइट वेट कंक्रीट। ठीक है, तीसरा आपका क्या, डेंस वेट कंक्रीट। चौथा है आपका क्या, हैवी वेट कंक्रीट। ठीक है, अब क्यों ऐसा बोल रहे हैं ये समझते हैं। ठीक है, क्या है भैया यूनिट वेट क्या है, और ये क्या एक्स्ट्रा लाइट वेट है, क्या लाइट वेट है, क्या डेंस वेट है, क्या हैवी वेट है। तो देखो, अगर मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, एक मेरे पास 1 मीटर क्यूब का एक डब्बा है। ठीक है, या फिर मान लो कि ये डब्बा जो है ये 1 मीटर क्यूब का है, बेसिकली ये क्यूब है। ठीक है, जिसका हाइट कितना है, 1 मीटर, जिसकी विड्थ है आपकी कितनी है, 1 मीटर, और इसका जो ये कितनी है, 1 मीटर। ठीक है, ये तीनों साइड 1 मीटर है, तो उसका अगर मैं वॉल्यूम निकालूं तो क्या निकल के आएगा, 1 क्रॉस 1 क्रॉस इज इक्वल टू व्हाट, 1 मीटर क्यूब। ठीक है, अब इस 1 मीटर क्यूब का अगर मेरे को कंक्रीट तैयार करना है, अगर मैं एक्स्ट्रा लाइट वेट कंक्रीट यहाँ पे यूज करता हूँ और इसका जो अगर बनाता हूँ, ये क्यूब तैयार करता हूँ, कौन सा क्यूब, ये वाला क्यूब। ठीक है, तो इसका जो वेट निकल के आता है, कितना निकल के आता है, लेस देन 5 किलो न्यूटन होता है, लेस देन 5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, इस टाइप के जो कंक्रीट का यूनिट वेट होता है वो कितना होता है, लेस देन 5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर ये चीज़ अगर मैं लाइट वेट से बनाता तो कितना होता पता है, ये चीज़ अगर मैं लाइट वेट से बनाता तो ये होता लगभग 5 to 18 के बीच में, डिपेंड करता है। ठीक है, 5 to 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, अगर मैं ये चीज़ मैं डेंस से बनाता, डेंस वेट वाला कंक्रीट होता तो क्या होता है, इसका जो यूनिट वेट आता है वो कितना आता, 18 to 25।
किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। और ये अगर हैवी वेट वाला अगर कंक्रीट होता तो ये क्या होता है, ग्रेटर देन क्या होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये तो हो गया क्या, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट वेट, ठीक है। होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या कहता है, देखो थर्ड क्लासिफिकेशन है यहाँ पे हमारा, इस थर्ड नंबर का है, वे ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड। ग्रेड के अनुसार हमने कंक्रीट्स को क्लासिफाई किया है, जैसे कि हमारे पास 3 ग्रेड्स हैं, दैट इज फर्स्ट क्या है हमारा ऑर्डिनरी ग्रेड, ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है, ऑर्डिनरी ग्रेड कंक्रीट, ठीक है, अप टू M20। ये M20 क्या है अभी मैं समझाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। बी है आपका क्या, स्टैंडर्ड ग्रेड, स्टैंडर्ड ग्रेड कंक्रीट, ठीक है। अप टू कहाँ तक है ये, M25 से लेकर के, M25 से लेकर के ये है आपका M55 तक, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, दैट इज व्हाट हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ठीक है। कितना है ये, ग्रेटर देन और इक्वल टू M60, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यार, ये ग्रेड को हमको समझना पड़ेगा। जब भी हम कंक्रीट तैयार करते हैं तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं। जैसे कि मान लो मेरे को अगर ब्रिज पे कंक्रीट तैयार करना है, ब्रिज के लिए कंक्रीट तैयार करना है, तो उस ब्रिज में जो कंक्रीट तैयार होगा उसका क्या होगा, ग्रेड क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसा डिफरेंट होगा, मतलब कि क्या, ये जो ग्रेड्स है, सबसे पहले मैं इस ग्रेड्स को आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये जो एम है यहाँ पे, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे पहली बात मैं बताता हूँ ग्रेड कहाँ से स्टार्ट होता है। हमारा ग्रेड जो कंक्रीट का स्टार्ट होता है वो M5 से स्टार्ट होता है, देन उसके बाद आता है आपका M7.5 आता है, देन M10 आता है, ठीक है। उसके बाद M15 आता है। अब इसके बाद 5 ऐड करते जाओ, M20, M25 एंड सो ऑन, कहाँ तक, M80 तक। बेसिकली हम अपने कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज करने लगे हैं, बट कई कई जगह किसी किसी कंट्रीज में 1M120 तक भी यूज किए जाने लगा है, ठीक है। फिलहाल हम अभी M80 तक ही यूज करेंगे हमारे, ठीक है, हमारे कंस्ट्रक्शन पर्पस के हिसाब से, ठीक है। जिसमें ये जो M होता है, ठीक है, कौन सा, ये जो M होता है, ठीक है, ये M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है मिक्स प्रपोर्शन को, मिक्स प्रपोर्शन बताता है, ठीक है। और ये जो 7.5 लिखा है, ये 10 लिखा है, ये 15 लिखा है, ये 80 लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को, ठीक है। ये जो ग्रेड्स लिखे हुए हैं M5, M75, ये सब क्या कहलाते हैं, ग्रेड्स कहलाते हैं, किसके, कंक्रीट्स के। अब इन्हीं ग्रेड्स के आधार पर हमने क्या किया, इनको क्लासिफाई किया हुआ है, जिसमें आपका ऑर्डिनरी ग्रेड कंक्रीट है, स्टैंडर्ड ग्रेड कंक्रीट है और हाई स्ट्रेंथ ग्रेड कंक्रीट है। ये जो 7.5 क्या रिप्रेजेंट किया बताया मैंने, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कौन से, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मतलब कि क्या, मान लो अगर मैं M20 ग्रेड से, M20 ग्रेड से अगर मान लो मैंने कोई कंक्रीट तैयार किया, ठीक है, M20 ग्रेड से अगर मान लो मैंने कोई कंक्रीट तैयार किया, और मैंने क्या किया, कंक्रीट तैयार करने के बाद मैंने उसको एक क्यूब में कास्ट कर दिया। क्यूब को कास्ट मैंने किया, जैसे कि मान लो क्यूब मैंने कास्ट किया और इसको मैंने क्या किया, 28 दिन तक क्यूरिंग करने के, 28 दिन तक रख दिया और इसको प्रॉपर मैंने क्यूरिंग किया, ठीक है, 28 दिन तक। और जब 28 दिन के बाद जब मैं इसको लैब में ले जाकर के जब मैंने इसकी टेस्ट की, कौन सी टेस्ट की, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जब टेस्ट की मैंने कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन पे, तो जो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आ रही थी, कितनी आ रही थी, M20 की लगभग 21, 22, ठीक है, 20, 20.5, ठीक है, या फिर 21.5 ऐसा निकल के आ रही थी न्यूटन पर mm स्क्वायर में ना, सारी वैल्यू। मतलब कि एक mm स्क्वायर पे इतने का न्यूटन का ये कैपेसिटी, ये फोर्स आ रहा था, ये कैरी कर सकता है फोर्स, ठीक है, ये इसकी स्ट्रेंथ बता रहा है।
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका एक एवरेज निकाला, एवरेज निकालने के बाद हमने क्या किया, इसको नाम दे दिया M20 ग्रेड। मतलब कि जो इसकी जो कभी भी हम M20 ग्रेड का कंक्रीट बनाएंगे तो इतना तो कंफर्म है, श्योर है कि हमको जो भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलेगी कितनी मिलेगी, 20 मिलेगी या फिर 20 से ऊपर मिलेगी। और 20 से जो भी ऊपर वैल्यू मिलेगी वो कितनी होगी, 95% इसकी वैल्यू इससे ऊपर मिलेगी हमको, ठीक है। और जो भी बचे, अगर मान लो कभी 19 आ गया, किसी मान लो कि मैंने 100 क्यूब कास्ट किया, 100 क्यूब कास्ट करने के बाद मान लो 5 क्यूब का वैल्यू 19.5 या 19 ऐसा कुछ आ गया, वो 5% जो वैल्यूज है वो अगर बिलो 20 के फॉल करती है तो वो, ठीक है, तो वो चलेगा इतना 5% वैल्यू। अगर इससे ज़्यादा होता तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो वो जो 20 है कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन बताती है हमको, ठीक है। और इसी को क्या बोला गया, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बेसिकली ये सब ग्रेड्स हैं। अगर मान लो आपको ब्रिज डिजाइन करना है, ब्रिज में अगर कंक्रीट यूज करना है तो आप क्या करेंगे, हायर ग्रेड का कंक्रीट यूज करेंगे। इसीलिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, मतलब कि जहाँ पे भी हमको हाई स्ट्रेंथ चाहिए तो कहाँ चाहिए, हमको ब्रिजेस में चाहिए, ठीक है। या फिर हमको कोई बड़ी इमारत बनानी है जैसे कि 10 मंजिला, 100 मंजिला, 20, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हाई स्ट्रेंथ ग्रेड का कंक्रीट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम स्टैंडर्ड ग्रेड का भी कंक्रीट यूज कर सकते हैं, M25 से लेकर के M55 के बीच का, ठीक है। तो ये हो गया ऑन दी बेसिस ऑफ ग्रेड, हमने कंक्रीट को क्या किया, क्लासीफाई किया। नेक्स्ट है हमारा इसी में नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं हमारा 4th नंबर का, दैट इज व्हाट, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा 4th नंबर का, ठीक है। 4th नंबर का जो हमारा क्लासिफिकेशन है दैट इज व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ कास्टिंग। हमने क्या किया, कास्टिंग मतलब क्या, कंक्रीट तैयार करना, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ कास्टिंग के बेस पे भी हमने क्या किया, इसको क्लासिफाई किया। इसमें हम दो टाइप के हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। पहला जो आपका क्या, इन सीटू कास्टिंग, दूसरा क्या, प्री कास्ट कंक्रीट, ठीक है। मतलब ये क्या, एक तो होता है कास्टिंग, क्या होता है, कंक्रीट तैयार करना होता है। इन सीटू का मतलब होता है फील्ड, फील्ड या फिर साइट। वो कंक्रीट जो फील्ड और साइट में तैयार किया जाता है या फिर कास्ट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन सीटू कास्टिंग। और वो प्री कास्ट का मतलब क्या होता है, पहले से बना हुआ, पहले से तैयार किया हुआ, ठीक है। जब पहले से हम प्रपोर्शन तैयार करके रखते हैं और एंड टाइम पे हम क्या करते हैं, उसमें वाटर ऐड कर देते हैं और उसको यूज कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका प्रीकास्ट कंक्रीट्स, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हमने ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ कास्टिंग के अनुसार भी हमने क्या किया, इसको क्लासीफाई किया। तो बेसिकली ये 4 टाइप के मैंने अभी आपको क्लासिफिकेशन बताया है, ठीक है। तो फिलहाल आज हम इतना ही डन करते हैं। इसके हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट यूज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो होप आपको यहाँ तक के समझ में आ गया। अगर इनकेस आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।